जय हिंद दोस्तों। तो आपके यूट्यूब चैनल संजू विद स्टडी पे आपका स्वागत है। तो चलिए आज मैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5 करवाने वाला हूँ। तो समान ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दे पर आधारित है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय था। तो प्रथम भारतीय कौन था? तेंजिंग नॉर्गे। इसका आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 2 1937-38 के दौरान बिहार में बर्खास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो यह किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का कार्यालय स्थित है। तो यह कहाँ है? लुसाने में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। 21 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई में। कहाँ स्थित है? मदुरई में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? भारत में सबसे लंबा नदी पर बना पुल कहाँ है? तो कहाँ है? बिहार में है, जो कि गांधी सेतु पुल। क्वेश्चन नंबर 7 निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? औरैया है जो बिहार में स्थित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 कहता है बिहार में 1857 की क्रांति को किसने नेतृत्व दिया था? तो किसने नेतृत्व दिया था? यह कुंवर सिंह ने दिया था, बाबा कुंवर सिंह ने दिया था ये। क्वेश्चन नंबर 9 एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा कहलाता है, यानी एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है एपीफाइट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 10 निम्न में से कौन सा एक मादा लिंग हार्मोन है? तो कौन सा है मादा लिंग हार्मोन? प्रोजेस्टेरॉन है, जो कि मादा एक लिंग हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर अनुवांशिक के जनक वैज्ञानिक कौन है? अनुवांशिकी के जनक वैज्ञानिक कौन है? तो हो जाएगा ग्रेगर मेंडल। क्वेश्चन नंबर 12 सफ़ेद फास्फोरस का आकार होता है। तो सफ़ेद फास्फोरस का आकार चतुष्फलकीय होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? न्यूक्लियॉन का मान होता है। तो न्यूक्लियॉन का मान क्या होता है? न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन संख्या होता है, तब मिलाकर न्यूक्लियॉन बनता है। क्वेश्चन नंबर 14 निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है? उबलता हुआ पानी क्या है? रासायनिक परिवर्तन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 विद्युत सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होता है? तो विद्युत सेल में रासायनिक ऊर्जा निहित होता है। क्वेश्चन नंबर 16 किस तापक्रम पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट के मान समान होते हैं? तो कितने तापक्रम पर होते हैं? यह -40 डिग्री सेल्सियस पर होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 बस के अचानक मुड़ने पर बस में खड़ा यात्री बाहर की ओर गिर पड़ता है, इसका प्रमुख कारण क्या है? तो इसका प्रमुख कारण है गति का जड़त्व। प्रमुख कारण क्या है? गति का जड़त्व। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? वायुदाब को मापने वाला यंत्र कहलाता है। तो वायुदाब को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? यह बैरोमीटर कहलाता है। क्या कहलाता है? बैरोमीटर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 19 मिशन इंद्रधनुष कहाँ आरंभ किया गया? तो मिशन इंद्रधनुष वाडनगर गुजरात में किया गया। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग अपनी क्षमता से कम काम करते हैं, तो यह अल्प बेरोजगार की गिनती में आता है। क्वेश्चन नंबर 21 किस वर्ष राष्ट्रीय जनसंख्या नीति एनपीपी लागू की गई?
तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब लागू की गई थी? फरवरी सन 2000 में, फरवरी सन 2000 में। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? अवमूल्यन का अर्थ है, तो अवमूल्यन का अर्थ है मुद्रा के मूल्यों में कमी, मुद्रा के मूल्यों में कमी। भारत में कृष्ण क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कृष्ण क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? मुद्रा पेट्रोलियम। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? खरिया जनजाति मुख्यतः निवास करती है, तो खरिया जनजाति मुख्यतः निवास करती है झारखंड में। क्वेश्चन नंबर 25, लिग्नाइट किस प्रकार का कोयला है? तो लिग्नाइट है निम्न स्तर का कोयला है, निम्न स्तर का कोयला। क्वेश्चन नंबर 26, भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहाँ केसर का उत्पादन होता है? तो केसर का उत्पादन एकमात्र राज्य जम्मू कश्मीर है, इसका आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 27 का था, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर आधारित है? तो नागार्जुन सागर बांध है कृष्णा नदी पर प्रभावित है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? धुआंधार प्रपात का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है? तो किस नदी से है? नर्मदा नदी से है। धुआंधार प्रपात कहाँ है? तो नर्मदा नदी के पास स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है? निम्नलिखित में किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो किससे गुजरती है? कोलंबिया से गुजरती है, केनिया से गुजरती है और इंडोनेशिया से गुजरती है। एक बार और पढ़ देते हैं, किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो कोलंबिया से, केनिया से और इंडोनेशिया से। क्वेश्चन नंबर 30, विश्व का सबसे आर्द्र स्थान कहाँ पर है? तो विश्व का सबसे आर्द्र स्थान है एशिया में। आगे क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है? निम्न में से कौन विश्व की सबसे व्यस्तम नहर है? तो विश्व की सबसे व्यस्तम नहर है कील नहर है। क्वेश्चन नंबर 32, तो विश्व का सबसे गहरा महासागर है? तो विश्व का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। क्वेश्चन नंबर 33 सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है? कौन सा सूर्य में सर्वाधिक हाइड्रोजन की मात्रा रहता है? क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है? राज्यपाल का वेतन किस कोष से आता है? तो राज्यपाल का वेतन राज्य की संचित निधि से आता है, क्वेश्चन नंबर 35, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा? तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है? भारतीय संविधान के प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वां संविधान के द्वारा जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 37, इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा सन 1975 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन 29 अगस्त 1947 में गठित प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो कौन नहीं थे? तो यह के.एम. पन्नीकर नहीं थे और बाकी 3 थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी थे, के.एम. मुंशी भी थे और वी.एल. मित्रा भी थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे? तो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है? राज्य विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या है? तो विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या है तो कितनी है? यह है 40। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है? विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल है? तो विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 42, निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो कौन है? एन संजीव रेड्डी हैं, जो कि निर्विरोध निर्वाचित होने वाले प्रथम राष्ट्रपति हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में
कितनी भाषाएं थी? तो यह कितनी भाषाएं हैं? टोटल 22 भाषा है, टोटल 22 भाषा। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है? आ गया। आप कमेंट सेक्शन में भी आप लोग आंसर बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 का था पाकिस्तान नाम किसने दिया था? तो पाकिस्तान नाम किसने दिया था? याद है तो चौधरी रहमत अली ने दिया था। किसने दिया था? चौधरी रहमत अली ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 45, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? तो यह कथन है बी, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है? आगे आ जाओ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो एओ ह्यूम थे, एओ ह्यूम थे। क्वेश्चन नंबर 47, अंग्रेजी सरकार द्वारा किस ईस्वी में सूती वस्त्रों का आयात कर हटा लिया गया था? आयात कर हटा लिया गया था। तो कब किया गया था? 1881 में, 1881 में। क्वेश्चन नंबर 48, गोवा पुर्तगालियों से कब मुक्त हुआ? तो गोवा पुर्तगालियों से 1961 में मुक्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है? मुजफ्फरपुर बम कांड में किसको फांसी की सजा दी गई थी? तो किसको दी गई थी? यह खुदीराम बोस को दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 50, दीन ए इलाही किसने शुरू किया था? तो दीन ए इलाही किसने शुरू किया गया था? तो यह अकबर ने किया था। किसने किया था? अकबर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है? पानीपत का तीसरा यानी तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो पानीपत का तृतीय युद्ध अफगान एवं मराठों के बीच लड़ा गया था। अफगान एवं मराठों के बीच लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 52, विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या है? तो अमरम शब्द का अर्थ है सैनिकों को अनुदान देना यानी राशि देना। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है? दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को नियावत ए खुदाई कहा था? तो दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को नियावत ए खुदाई कहा था? तो किसने कहा था? बलबन ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 54, खजुराहो में मंदिरों का निर्माण किया गया। तो खजुराहो में मंदिरों का निर्माण किया गया बुंदेलखंड के चंदेलों द्वारा, बुंदेलखंड के चंदेलों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहता है? भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो लुम्बिनी कहाँ है? तो यह लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में है। लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में। क्वेश्चन नंबर 56, पुराणों की संख्या है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। कितनी है? 18 है। क्वेश्चन नंबर 57, तो मोहनजोदड़ो की खोज आर.डी. बनर्जी ने कब की थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज आर.डी. बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी। 1922 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए 58 में। 58 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? तो किसने की थी अगुवाई? स्वामी विद्यानंद ने, स्वामी विद्यानंद ने। क्वेश्चन नंबर 59, हाल ही में त्रिसेवा डेजर्ट हंट अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया गया था? त्रिसेवा डेजर्ट हंट अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो यह जोधपुर में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है? मई 2025 में कंजर्वेटिव पार्टी नेता को जर्मनी का नया चांसलर चुना गया। तो नया चांसलर किसे चुना गया? तो यह फ्रेडरिक मर्ज को चुना गया। ये वीवीआई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ से आपको 20 क्वेश्चन मोटर वाहन अधिनियम एवं नियमावली तथा यातायात एवं संकेत के क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है सड़क मरम्मत के समय वाहन की रफ्तार कितनी होनी चाहिए? तो सड़क मरम्मत के अनुसार वाहन की रफ्तार
25 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 62, वाहन चलाते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? तो वाहन चलाते समय उपरोक्त सभी का ध्यान रखना चाहिए, यानी कि रोड लाइन का भी, रोड सिग्नल का भी और रोड सेंस का भी। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहता है? सड़क सुरक्षा दिशा निर्देशों के अनुसार आपको अपनी हेडलाइट कब चालू करनी चाहिए? तो आपको अपनी हेडलाइट सूर्यास्त के 30 मिनट बाद चालू करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कहता है? ट्रैफिक सिग्नल की जलती बुझती लाल बत्ती का अर्थ है क्या है? इसका ए हो जाएगा आंसर, अपनी गाड़ी को पहले रोकिए फिर दाएं बाएं देखकर चलिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहता है? जब वाहन स्थिर स्थिति से चलता है तो संचालन का क्रम डैश डैश होता है। तो क्या होता है यह? इसका आंसर हो जाएगा बी, स्टार्ट गियर, मिरर, सिग्नल, मूव। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहता है? मोटर गाड़ी अधिनियम के अंतर्गत लोगों को यानी पगड़ीधारी सिखों को छोड़कर मोटरसाइकिल चलाने के लिए अनिवार्य है। क्या अनिवार्य है? यह हो जाएगा ट्रैक्टर और ट्रक। इसका आंसर हो जाएगा डी, मोटर गाड़ी अधिनियम के अंतर्गत लोगों को पगड़ी सिखों को छोड़कर मोटरसाइकिल चलाने के लिए अनिवार्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा, गलत है इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा हेलमेट पहनना और सर पर हेलमेट ठीक प्रकार का बंधा होना। ठीक है, इसका आंसर ए और बी यानी सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, तो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 131 चालक के नियम में से किन कर्तव्यों का निर्धारण करता है? तो किन का करता है? चलिए आइए इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सुरक्षा रहित रेलवे क्रॉसिंग पर सावधानियां के संबंध में। क्वेश्चन नंबर 68, यदि कोई व्यक्ति अपना निवास स्थान बदलता है तो उसे कितने दिनों के भीतर नए पते को पंजीकरण प्रमाण पत्र में दर्ज करवाने के लिए आवेदन करना होगा? तो कब तक करना होगा? 30 दिन के अंदर करवाना होगा। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कहता है? इस नियमावली के अनुसार अपीलीय प्राधिकारी यानी एप्लीएट अथॉरिटी कौन है जो लाइसेंसिंग प्राधिकारी के आदेशों के खिलाफ अपील सुनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जिला मजिस्ट्रेट। क्वेश्चन नंबर 70, किसी वाहन के मालिक की मृत्यु हो जाने पर वाहन का कब्जा रखने वाले व्यक्ति को कितने समय के भीतर पंजीकरण प्राधिकारी को सूचित करना होता है? तो कितने दिन के भीतर? 30 दिन के भीतर। कितने दिन के भीतर? 30 दिन के भीतर। क्वेश्चन नंबर 71, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए किस रंग की नंबर प्लेट का उपयोग किया जाता है? तो इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए किस नंबर का उपयोग किया जाता है? तो हरी प्लेट पर सफ़ेद अक्षर। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 72, तो CMVR के नियम 115(2) के अनुसार प्रत्येक मोटर वाहन को एक वैध दायदश प्रमाण पत्र साथ रखना आवश्यक है। तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रदूषण नियंत्रण PUC। क्वेश्चन नंबर 73, नियम 138(3) के अनुसार कार में बैठे किन व्यक्तियों के लिए सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य है? तो किसके लिए अनिवार्य है? यह इसका आंसर हो जाएगा सी, कार में बैठे सभी यात्रियों के लिए अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 74, मोटर वाहन अधिनियम के तहत जारी लर्नर के लाइसेंस की अधिकतम वैधता अवधि क्या है? तो यह अधिकतम वैधता अवधि 6 महीने। कितनी है? 6 महीने। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कहता है? खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने यानी कि डेंजरस ड्राइविंग के लिए मोटर वाहन अधिनियम 1988 की कौन सी धारा प्रावधान करती है? तो कौन सी धारा प्रावधान करती है? धारा 184। क्वेश्चन नंबर 76,
क्वेश्चन नंबर 76, यदि कोई व्यक्ति शराब या ड्रग्स के प्रभाव में गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है तो मोटर वाहन अधिनियम 1988 की किस धारा के तहत उस पर जुर्माना लगाया जाएगा? तो लगाया जाएगा धारा 185। धारा 185। क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 क्या कहता है? नवीनतम संशोधन वाहन अधिनियम 2019 कब से लागू हुआ? तो यह कब से लागू हुआ? 1 सितंबर 2019 से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार भारी यात्री मोटर वाहन का न्यूनतम वजन कितना होना चाहिए? तो मोटर वाहन का न्यूनतम वजन कितना होना चाहिए? तो 12,000 kg होना चाहिए न्यूनतम। क्वेश्चन नंबर 79, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग किया जा सकता है? तो किया जा सकता है? नहीं, यह वर्जित है। क्वेश्चन नंबर 80, प्रेशर हॉर्न का प्रयोग डैश 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 है। तो प्रेशर हॉर्न का प्रयोग गैर कानूनी है, जो कि आजकल बुलेट में यूज किया जाता है। अब चलिए यहाँ से आ जाते हैं आप क्वेश्चन नंबर 81, जो कि वाहन के पार्ट पुर्जे एवं लुब्रिकेट रख रखाव से है। तो क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कहता है? पेट्रोल का कैलोरीफिक मान होता है। तो पेट्रोल का कैलोरीफिक मान कितना होता है? तो पेट्रोल का कैलोरीफिक मान होता है 45.0 mJ प्रति केजी। 45.0 mJ प्रति केजी। क्वेश्चन नंबर 82, वास्तविक रूप में वाहन का अगला भार किस पर पड़ता है? तो वास्तविक रूप में वाहन का अगला भार किस पे पड़ता है? तो यह एक्सल बीम पे पड़ता है। किस पे पड़ता है? एक्सल बीम पे पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 83, व्हील में स्पोक का क्या कार्य है? तो व्हील में स्पोक का क्या कार्य है? रिम को उचित गोलाई प्रदान करना। रिम को उचित गोलाई प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 क्या कहता है? एक वाहन में डिफरेंशियल की क्या भूमिका होती है? तो एक वाहन में डिफरेंशियल की क्या भूमिका होती है? यह पावर को सही कोण पर प्रेषित करता है। सही कोण पर प्रेषित करता है। क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 क्या कहता है? किस प्रकार का क्लच शोर रहित होता है? तो किस प्रकार का क्लच शोर रहित होता है? डायफ्राम, स्प्रिंग प्लेट, क्लच पर। क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86, EFI इंजन मैनेजमेंट सिस्टम का क्या कार्य है? तो इसका क्या कार्य है? बेहतर स्टार्टिंग और एक्सीलरेशन। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 क्या कहता है? चार्जिंग सिस्टम में भी पुल्ली का क्या कार्य है? तो चार्जिंग सिस्टम में भी पुल्ली का क्या कार्य है? अल्टरनेटर रोटर को रोटेट करना। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 क्या कहता है? छोटे डीजल इंजन में एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड की डायटस बनी होती है। तो किसकी बनी होती है? यह कास्ट ऑयल की बनी होती है। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 89, एक इंजन की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए प्रयोग करने वाले मैकेनिज्म को कहते हैं? तो क्या कहते हैं उसको? गवर्नर कहते हैं। क्या कहते हैं? गवर्नर। क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 क्या कहता है? वाटर सेपरेटर का क्या कार्य करता है? तो वाटर सेपरेटर क्या कार्य करता है? तो यह डीजल से पानी अलग करता है। यह डीजल से पानी अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 91, सिलेंडर घिसावट निम्न में से कौन सी सही है? कौन सी सही है? तो यह है रीबोरिंग है, जो कि घिसावट से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से किसके संपर्क में पानी रहता है? तो किसके संपर्क में पानी रहता है? वेट लाइनर में संपर्क रहता है। क्वेश्चन नंबर 93, सिलेंडर ब्लॉक में लाइनर फिटिंग किस मशीन से करते हैं? तो किस मशीन से करते हैं? हाइड्रोलिक प्रेस से करते हैं। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 क्या कहते हैं? इंजन वाल्व निम्न में से किसके द्वारा खोले जाता है?
तो यह किसके द्वारा खोले जाते हैं? कैमसॉफ्ट के द्वारा खोले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, डीजल के शीघ्र जलने का मुख्य आधार है। तो डीजल के शीघ्र जलने का मुख्य आधार क्या है? यह है सीटेन नंबर। क्वेश्चन नंबर 96 क्या कहता है? स्नेहन न करने की दशा में क्या होगा यह? ए और बी दोनों होगा। आंसर सी। तो कौन कौन मशीन अंगों में अधिक घर्षण प्रतिरोधक होगा? मशीनी ऊर्जा का पर्याप्त भाग घर्षण प्रतिरोध के विरोध में व्यय होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97 क्या कहता है? फैन कहाँ लगा रहता है? तो फैन कहाँ लगा रहता है? यह रेडिएटर के पीछे। क्वेश्चन नंबर 98, थर्मोस्टेट बल्ब खुलता है। तो थर्मोस्टेट बल्ब खुलता है लगभग 80 डिग्री सेल्सियस पर। क्वेश्चन नंबर 99 क्या कहता है? कनेक्टिंग रॉड का बड़ा सिरा बना होता है। कनेक्टिंग रॉड का बड़ा सिरा 2 टुकड़ों में बना होता है। क्वेश्चन नंबर 100, सिलेंडर मुख्यतः किस धातु के बने होते हैं? तो सिलेंडर मुख्यतः कास्ट आयरन के बने होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए। तो अब मैं यहीं तक समाप्त करता हूँ दोस्तों, और इस संजू विद स्टडी चैनल को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।